टू माई चैनल। तो आज हम चैप्टर नंबर 5 कर रहे हैं क्लास 9th का। तो उसमें है इंट्रोडक्शन टू यूक्लिड ज्योमेट्री। तो हम इसमें ना ज्योमेट्री के बारे में पढ़ेंगे। और पहले इंट्रोडक्शन में काफ़ी अच्छी लाइंस लिखी हुई हैं, काफ़ी अच्छी थ्योरी है। शायद आप 9th क्लास में हो, आपको थोड़ा सा समझने में टाइम लगेगा। देखो इसमें लिखा हुआ है द वर्ड ज्योमेट्री कम्स फ्रॉम द ग्रीक वर्ड जियो मीनिंग अर्थ एंड मीटर मीन्स टू मेजर। तो ज्योमेट्री टर्म कहाँ से आई है? क्योंकि हमने अर्थ को मेजर करना था, तो हमें इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू नो हाउ व्हाट इज़ ज्योमेट्री इज़। देखो एंशियंट सिविलाइजेशंस हुई थी ना हमारी, पहले हड़प्पन सिविलाइजेशन, उसको इंडस वैली सिविलाइजेशन भी बोला जाता है। वहाँ पे भी हमारी ज्योमेट्री मतलब डिस्कवर हो गई थी। इसमें बताया हुआ है कि वहाँ पे जो हमारी ब्रिक्स की जो लेंथ, ब्रेड्थ और थिकनेस की रेशियो है ना, वो 4:2:1 की गई थी। और इसके बाद हमारे सर्पसूत्रज हैं, जो एंशियंट हमारे सर्पसूत्र हैं, उसमें एक श्री यंत्र डिस्कवर किया गया था, जिसमें कि आइसोसेल्स ट्रायंगल्स थी, बहुत इंटरवोवन आइसोसेल्स ट्रायंगल्स थी। और उसमें से अगर हम काउंट करें तो 43 सब्सिडरी ट्रायंगल्स बनती थी। तो ज्योमेट्री इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर, मतलब हमारी डेली लाइफ के लिए, प्रैक्टिकल लाइफ के लिए इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो पहले हम ना यूक्लिड थे ना, उन्होंने एग्जियम्स दिए थे। एग्जियम यूक्लिड के एग्जियम थे, उन्होंने काफ़ी सारे एग्जियम दिए और पोस्टुलेट्स दिए थे। एग्जियम और पोस्टुलेट्स दिए थे ज्योमेट्री में हमें। तो उन्होंने काफ़ी कुछ बताया था कि पॉइंट की डेफिनेशन क्या है, व्हाट इज़ अ लाइन। देखो अभी कहा गया है पॉइंट इज़ दैट विच हैज़ नो पार्ट। पॉइंट का क्या है? दिस इज़ अ पॉइंट, इट हैज़ नो पार्ट। अ लाइन इज़ अ ब्रेथलेस लेंथ। इसकी ब्रेथ हम मेजर कर सकते हैं? नहीं, इट इज़ वेरी थिन। The ends of a line are called points. These are called as points, the ends of points. A straight line is a line which lies evenly within the points on itself. A straight line क्या है? अब this is a straight line. A straight line is line which lie on the points on itself. A surface is that which has length and breadth only. अब surface क्या होती है? Surface, this is a surface. It has length and breadth. It has breadth. Surface has length and breadth. Okay. The edges of a surface are called as lines. The edges of a surface are called as lines. A plane surface is a surface which lies evenly with the straight lines on itself. A plane surface जिसकी straight lines होती हैं on itself, it is called as a plane surface. इसके बाद हमारे पास यूक्लिड की एक्सियम्स हैं। यूक्लिड की एक्सियम, यूक्लिड ने हमें 7 एक्सियम दिए थे। काफ़ी सिंपल से हैं, आप इधर बुक में ही देखना। काफ़ी आसान है ये चैप्टर, इसमें कुछ भी नहीं है इतना मुश्किल। तो देखो, थिंग्स विच आर इक्वल टू द सेम थिंग आर इक्वल टू वन इन अदर। मतलब यूक्लिड का फर्स्ट एक्सियम है, जैसे ए बी इज इक्वल टू बी सी है, एंड ए डी इज इक्वल टू बी सी है। तो ए बी एंड ए सी आर, ए बी इज इक्वल टू ए डी होएगा, क्योंकि थिंग्स विच आर इक्वल टू द सेम थिंग आर इक्वल टू वन इन अदर। मतलब बी और डी पॉइंट दोनों एक ही हैं। Things which are equal to the same thing are equal to one another. For example, A is equal to B and B is equal to C. ठीक है, तो A is equal to C. This is the Euclid axiom 1. और इसके बाद क्या है सेकंड में? इफ़ इक्वल्स आर एडेड टू इक्वल्स द होल्स आर इक्वल। जैसे A और B है, A इज इक्वल टू B है, इसमें हमने C ऐड कर दी तो ये भी इक्वल ही होंगे। इफ़ A इज इक्वल टू B देन वी ऐड C ऑन बोथ द साइड्स, देन क्या होएगा? दिस इज ऑल्सो इक्वल। इफ़ इक्वल्स आर सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम इक्वल्स द रिमाइंडर्स आर इक्वल। फॉर एग्जाम्पल ए इज इक्वल टू बी है, उसमें हमने सी माइनस कर दिया दोनों साइड्स में, तो ये भी इक्वल होंगे। अब जो रिमाइंडर बचा ये भी इक्वल होएगा। इफ़ इक्वल्स आर एडेड टू इक्वल्स देन द होल्स आर इक्वल। इफ़ इक्वल्स आर सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम इक्वल्स देन द रिमाइंडर्स आर इक्वल। ओके, थिंग्स विच कोइंसाइड विद वन इन अदर आर इक्वल टू वन इन अदर। फॉर एग्जाम्पल, थिंग्स विच कोइंसाइड विद वन इन अदर, इसके ऊपर ही लाइन चल पड़ी, तो इसके ऊपर ही कंसाइड कर रही है, तो ये दोनों चीज़ें सेम हैं। फॉर एग्जांपल, एक सर्कल है, उसके ऊपर एक और सर्कल कोइंसाइड कर रहा है, ऐसे एक सर्कल कोइंसाइड कर रहा है, तो दीज टू सर्कल्स आर इक्वल। ठीक है, द होल इज ग्रेटर देन द पार्ट। अब दिस इज अ होल सर्कल, इसका एक पार्ट क्या है? ये पार्ट आ गया। अब दिस, अगर फॉर एग्जांपल पिज़्ज़ा लगा लो, हमारा ये पिज़्ज़ा है, उसमें स्लाइसेस हैं, ये 6 स्लाइसेस होती है ना,
8 स्लाइसेस बन गई, ठीक है। उसमें से एक स्लाइस हमने ले ली, तो दिस पिज़्ज़ा इज़ वेरी बिगर एंड दिस पार्ट इज स्मॉलर देन द होल इज ऑलवेज ग्रेटर देन द पार्ट। थिंग्स विच आर डबल ऑफ द सेम थिंग्स आर इक्वल टू वन अनदर। अब थिंग्स विच आर डबल ऑफ द सेम थिंग, जैसे ए इज इक्वल टू बी और ए इज इक्वल टू बी है, जैसे ए इज डबल ऑफ 2c and b is equal to 2c, then a is equal to b. A is equal to 2c and b is equal to 2c, then a is equal to b. Things which are half of the same thing are equal to one another. For example, a is equal to half of c and b is equal to half of c, then a is equal to b. क्योंकि दोनों कोई चीज़ के हाफ ऑफ हैं तो वो भी हाफ होंगे, ठीक है। इसके बाद आगे हमारे पास यूक्लिड के 5 पोस्टुलेट्स आ गए। यूक्लिड की 5 पोस्टुलेट्स में फर्स्ट में क्या है, अ स्ट्रेट लाइन मे बी ड्रॉन फ्रॉम एनी पॉइंट टू एनी अदर पॉइंट। अ स्ट्रेट लाइन मे बी ड्रॉन फ्रॉम एनी पॉइंट टू एनी अदर पॉइंट। एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक एक स्ट्रेट लाइन हम ड्रॉ कर सकते हैं। गिवन एनी 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट्स देयर इज अ यूनिक लाइन दैट पासिस थ्रू देम। अब 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट्स हमें गिवन है, उसमें से सिर्फ एक लाइन ही पास करेगी, हम 2 लाइन्स नहीं पास कर सकते, ठीक है। अ टर्मिनेटेड लाइन कैन बी प्रोड्यूस्ड इंडेफिनिटली। दिस इज अ लाइन, फॉर एग्जांपल दिस इज अ लाइन ए बी, ठीक है। अब हम इसको इधर भी प्रोड्यूस कर सकते हैं, कहीं भी इसको भी प्रोड्यूस कर सकते हैं। इट कैन बी प्रोड्यूस्ड इनफाइनाइटली, ऊपर नीचे कहीं मर्जी। अ सर्कल कैन बी ड्रॉन विद, अब यूक्लिड का थर्ड पोस्टुलेट आ रहा है, अ सर्कल कैन बी ड्रॉन एट एनी विद एनी सेंटर एंड एनी रेडियस। अब ये सर्कल कैन बी ड्रॉन विद एनी सेंटर, इस सेंटर से ये सर्कल ड्रॉ किया गया, ठीक है, एंड एनी रेडियस, दिस इज द रेडियस, ओके। किसी भी पॉइंट पे, इस पॉइंट पे भी सर्कल ड्रॉ किया जा सकता है, इस पॉइंट पे भी सर्कल ड्रॉ किया जा सकता है, इस पॉइंट पे भी सर्कल ड्रॉ किया जा सकता है, ठीक है। इफ द स्ट्रेट लाइन्स फॉलोइंग ऑन 2 स्ट्रेट लाइन्स मेक्स द इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ इट। इसमें क्या कहा है, इफ द स्ट्रेट लाइन्स, ये 2 स्ट्रेट लाइन्स हैं, एक मिनट, जैसे ये अपनी तरफ से स्ट्रेट लाइन है, दिस इज अ स्ट्रेट लाइन, दिस इज अ स्ट्रेट लाइन, और फॉल्स इफ 2 स्ट्रेट लाइन्स फॉलोइंग ऑन 2 स्ट्रेट लाइन्स मेक्स द इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ इट टेकन टुगेदर लेस देन 2 राइट एंगल्स। अब जो इनका जो कह रही है ना सम है, जिस 1 and 2 का सम है, 1 and 2 का जो भी सम होएगा, दिस इज ऑलवेज लेस देन, मतलब 180 डिग्री से हमेशा लेस होएगा दिस 1 and 2 का सम। और जो ये 2 लाइन्स है ना, ये दोनों आगे जाके मीट करेंगी एक पॉइंट पे, is taken together less than 2 right angles, then 2 straight lines if produced indefinitely meet on that side on which the sum of the angles is less than 2 right angles. अब इन 1 and 2 is always less than 180 डिग्री। अब इसके बाद आगे हमारे पास एग्जाम्पल नंबर 1। एग्जाम्पल नंबर 1 में हमें क्या कहा है, ए बी एंड सी आर 3 पॉइंट्स ऑन द लाइन। जैसे दिस इज ए, this is B and this is C. A, B and C are 3 points on the line and B lies between A and C. B, A और C के बीच में line prove that AB plus BC is equal to AC. हमने ये प्रूव करना है। हमने यूक्लिड के एक्जियम नंबर 4 पढ़ा था, चलो जाके देखते हैं। दिस इज यूक्लिड एक्जियम नंबर 4। Things which coincide with one another are equal to one another. Things which coincide with one another are equal to one another. ठीक है, तो इसकी वजह से अब हम क्या करेंगे, थिंग्स विच कोइंसाइड विद वन अनदर आर इक्वल टू वन अनदर, सो ए बी प्लस बी सी इज इक्वल टू ए सी। सो दिस इज द एक्जियम, और उसकी हमने प्रूव कर दिया।
इसके बाद क्या है, प्रूव दैट एन इक्विलेटरल ट्रायंगल कैन बी कंस्ट्रक्टेड ऑन एनी गिवन लाइन सेगमेंट। फॉर एग्जांपल दिस इज अ लाइन सेगमेंट, हमने इक्विलेटरल ट्रायंगल कंस्ट्रक्ट करनी है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, फॉर एनी गिवन लाइन सेगमेंट, पर हमने यहाँ पे प्रूव करना है। हम अगर कंस्ट्रक्ट करनी है तो ऐसे कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। इक्विलेटर मतलब जिस साइड इज 5 सेंटीमीटर, तो ये भी 5 सेंटीमीटर की होगी एंड ये भी 5 सेंटीमीटर की होगी। दिस विल बी द इक्विलेटरल ट्रायंगल। पर हमने प्रूव करना है कि हम कर सकते हैं या नहीं कर सकते। फॉर हमने क्या किया, दिस इज़ द लाइन सेगमेंट ऑफ 5 सेंटीमीटर। इस पर पूरा नहीं आएगा, हम आगे वाली शीट पे करते हैं। फॉर एग्जाम्पल दिस इज़ द लाइन सेगमेंट, ठीक है। हमने यहाँ पे सेंटर मान के एक सर्कल ड्रॉ किया एंड ऐसे ही इसको सेंटर मान के एक सर्कल और ड्रॉ किया। एक्चुअली अगर हम इसको ना उससे करें, पेपर पेन पे करें तो काफ़ी अच्छे से होएगा। एक मिनट, एक आर्क लगा देते हैं यहाँ पे। फॉर एग्जांपल जब हमने इसको एज ए सेंटर माना तो हमारा सर्कल ड्रॉ हुआ ऐसे। आगे तक जाएगा, ऐसे होएगा। और जब हमने इसको सेंटर माना तो हमारा सर्कल ड्रॉ होएगा ऐसे, ठीक है। अब इस पॉइंट को इससे मैच कर देते हैं और इस पॉइंट को इससे मैच कर देते हैं। तो दोनों पॉइंट्स को जब मैच किया तब दिस विल बिकम एन इक्विलेटरल ट्रायंगल। ऐसे इन्होंने कहा है कि एक कंस्ट्रक्शन कर लो आप, पहले पॉइंट ए को सेंटर मान लो, फिर पॉइंट बी को सेंटर मान लो। पॉइंट ए और बी को सेंटर मान के सबके एंड पॉइंट्स ज्वाइन कर दो और फिर हमारा जो इक्विलेटरल ट्रायंगल बनेगी, ए बी इज इक्वल टू बी सी इज इक्वल टू ए सी, एक हमारी इक्विलेटरल ट्रायंगल बन जाएगी। ओके। इसके बाद आ गया हमारे पास एक्सरसाइज 5.1। एक्सरसाइज 5.1 में हमें क्या कहा है, फर्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है उसमें क्या है, गिव विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स, गिव रीजंस फॉर योर आंसर, ठीक है। इसमें फर्स्ट का जो हमारा फर्स्ट स्टेटमेंट है उसमें क्या कहा है, ओनली वन लाइन कैन पास थ्रू सिंगल पॉइंट। अभी एक सिंगल पॉइंट है, उसमें से एक लाइन पास करिए। नो, एक लाइन, 2 लाइन, 3 लाइन, 4 लाइन, 5 लाइन, 6 लाइन, 7 लाइन, 8 लाइन, इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइन्स कैन पास थ्रू अ सिंगल पॉइंट। लाइन्स कैन पास थ्रू अ सिंगल पॉइंट। इसके बाद आ गया हमारे पास सेकंड नंबर क्वेश्चन। उसमें क्या कहा है, देयर आर इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइंस विच कैन पास थ्रू 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट्स। देयर आर 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट्स और यहाँ पे इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइंस पास, नो, ओनली वन लाइन कैन पास थ्रू डिस्टिंक्ट पॉइंट्स। तो पहली जो हमारी स्टेटमेंट है दैट इज़ फॉल्स। क्यों? क्योंकि फ्रॉम अ सिंगल पॉइंट इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइन्स कैन पास एंड फ्रॉम 2 पॉइंट्स ओनली वन लाइन कैन पास। सो सेकेंड स्टेटमेंट इज ऑल्सो फॉल्स, ठीक है। अब हमारे पास आ गई थर्ड स्टेटमेंट, ओनली सिंगल लाइन कैन पास। लाइन कैन पास, ओनली सिंगल लाइन कैन पास। इसके बाद आ गया हमारे पास थर्ड क्वेश्चन, अ टर्मिनेटेड लाइन कैन बी प्रोड्यूस्ड indefinitely on both the sides, yes। अभी दिस इज अ लाइन and this line can be produced infinitely on both the sides, this side also, this side also, it can be produced indefinitely। फोर्थ क्वेश्चन है, if 2 circles are equal then their radii are equal, for yes। if 2 circles are equal, ये भी सर्कल है, ऐसे ही हमने सेम सर्कल बना दिया तो इनका रेडियस भी सेम ही होगा। सर्कल कैसे इक्वल होता है, देयर रेडियस आर इक्वल देन दीज सर्कल्स आर इक्वल, सो दिस इज ट्रू। एंड जो थर्ड था दैट इज ऑल्सो ट्रू। अब इसके बाद हमारे पास आ गया फिफ्थ क्वेश्चन। फिफ्थ क्वेश्चन में हमें क्या कहा गया है, इफ़ ए बी इज इक्वल टू पी क्यू, इफ़ ए बी इज इक्वल टू पी क्यू एंड पी क्यू इज इक्वल टू एक्स वाई
देन ए बी इज इक्वल टू एक्स वाई। यस, ये कहाँ से है? थिंग्स विच आर इक्वल टू द सेम थिंग आर इक्वल टू वन अनदर। दिस अब हमारा जो एक्जियम हमने पढ़ा था वो हमें बताएगा कि थिंग्स विच आर इक्वल टू वन सेम थिंग आर इक्वल टू वन अनदर। दिस वन एक्जियम नंबर वन, थिंग्स विच आर इक्वल टू द सेम थिंग आर इक्वल टू वन अनदर। सो हम लिख देंगे यूक्लिड के एक्जियम नंबर वन है, उसमें हमें कहा है अकॉर्डिंग टू यूक्लिड्स एक्जियम वन थिंग्स विच आर इक्वल टू द सेम थिंग आर इक्वल टू वन अनदर। ठीक है, इसके बाद आ गया हमारे पास सेकंड नंबर क्वेश्चन। सेकंड नंबर क्वेश्चन में हमें कहा गया कि सबकी डेफिनेशंस दो। जैसे पैरेलल लाइंस की डेफिनेशन दो, परपेंडिकुलर लाइंस की डेफिनेशन दो। तो पैरेलल लाइंस की डेफिनेशन क्या होगी? पैरेलल लाइंस कौन सी होती हैं? जो हमारी पैरेलल लाइंस हैं, दीज टू आर द पैरेलल लाइंस। ठीक है, पैरेलल लाइंस कौन सी होती है और इनके बीच में जो डिस्टेंस है वो हमेशा सेम रहेगा। पैरेलल लाइंस नेवर मीट। पहली तो नंबर सिचुएशन आ गई, पैरेलल लाइंस डज नॉट इंटरसेक्ट at any point। पैरेलल लाइंस डज नॉट इंटरसेक्ट एट एनी पॉइंट एंड इनके बीच का जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो हमेशा सेम होता है। इफ द परपेंडिकुलर डिस्टेंस between two lines is always constant, then these are called पैरेलल लाइंस। ठीक है, इसके बाद आ गया हमारे पास है परपेंडिकुलर लाइंस की डेफिनेशन। परपेंडिकुलर लाइंस क्या होती हैं? इफ द एंगल बिटवीन द टू लाइंस, ये देखो, ये दीज टू आर द परपेंडिकुलर लाइंस ए बी एंड सी। ए बी सी, दिस इज परपेंडिकुलर लाइन कौन सी होती है? इफ द टू लाइंस मेक एन एंगल ऑफ 90 डिग्री with each other, then these two lines are called as perpendicular lines. If angle between two lines is equal to 90 degree, then these are called perpendicular lines. ठीक है, इसके बाद हमारे पास आ गई लाइन सेगमेंट। व्हाट इज अ लाइन सेगमेंट? फॉर एग्जाम्पल दिस इज अ टर्मिनेटेड लाइन, पर इसके दो एंड पॉइंट्स हैं ए एंड बी। अ टर्मिनेटेड लाइन दैट हैज टू एंड पॉइंट्स इज कॉल्ड अ लाइन सेगमेंट। अ टर्मिनेटेड लाइन having two endpoints is called a line segment। इसके बाद हमारे को क्या डिफाइन करना गया है? रेडियस ऑफ अ सर्कल। व्हाट इज रेडियस ऑफ अ सर्कल? दिस इज वेरी इजी। फॉर एग्जाम्पल दिस इज अ सर्कल, एक मिनट, I am drawing the circle. This is a circle. Then this O is center and OA is the radius of the circle. ठीक है, अब radius of the circle, this is center
and distance from center to any point on the circle is called the radius of the circle. The distance from the center to any point on the circle is called radius of a circle. इसके बाद हमारे पास फिफ्थ जो टर्म है उसको क्या कहा है, स्क्वायर को डिफाइन करो. स्क्वायर क्या होती है, हैविंग 4 इक्वल साइड्स एंड 4 राइट एंगल्स. सारे पे राइट एंगल्स होंगे एंड ए बी सी डी. अ स्क्वायर is a regular quadrilateral that has 4 equal sides and 4 right angles. सो हमने सारा कुछ डिफाइन कर दिया कि स्क्वायर क्या होता है, व्हाट इज़ द रेडियस ऑफ अ सर्कल, व्हाट आर टू पैरेलल लाइंस, व्हाट आर टू परपेंडिकुलर लाइंस, व्हाट इज़ अ लाइन सेगमेंट. तो हमने सारा कुछ डिफाइन कर दिया. इसके बाद आ गया हमारे पास थर्ड नंबर क्वेश्चन. थर्ड नंबर क्वेश्चन में हमें क्या कहा है, कंसीडर 2 पोस्टुलेट्स गिवन बिलो. ठीक है, हमें 2 पोस्टुलेट्स बताए हुए हैं. Given any 2 distinct points A and B, there exists a third point which lies between A and B. For example, there is 2 distinct point A and B. A third point lie करता है इनके बीच में कोई भी C. ठीक है, given any 2 distinct points A and B, there exists a third point C which lies between A and B. Yes, there can be a point. There exist at least 3 points that are not on the same line. Yes, A, 2, A, B, C. A, B, अब ये क्या है, 3 पॉइंट्स हैं बट दे आर नॉट ऑन द सेम लाइन, दे आर ऑन द 2 लाइन्स. ठीक है, डू दिस पोस्टुलेट्स कंटेन एनी अनडिफाइंड टर्म. यस, इनमें क्या अनडिफाइंड टर्म है, पॉइंट इज अनडिफाइंड टर्म. ठीक है, लाइन इज अनडिफाइंड टर्म. सो यस, पहले का आंसर है यस, these postulates contain undefined terms. इसके बाद are these postulates consistent? Yes, these postulates are consistent, these are true, but these are not independent of each other. ठीक है, ये consistent तो है but they talk about 2 different situations. जैसे ये कह रहा है कि these 3 दो पॉइंट्स एक ही लाइन, 3 पॉइंट्स एक ही लाइन पे है, सी उनके बीच में लाई करते हैं. अब हम सेकंड का आंसर क्या लिखेंगे, आर these postulates consistent, do they follow the Euclid postulates? These 2 statements are consistent. These 2 statements are consistent but they talk about 2 different situations. Do they follow from Euclid postulates? अब ये फॉलो करते हैं. yes, these statements do not follow Euclid postulate but एक एक्जियम फॉलो करते हैं. ये दोनों जो स्टेटमेंट्स हैं ये डू नॉट फॉलो द यूक्लिड पोस्टुलेट पर एक एक्जियम फॉलो करते हैं. एक्जियम क्या है, गिवन एनी 2 पॉइंट्स यूनिक लाइन दैट पासिस थ्रू देम इज फॉलोड. ये वाला एक्जियम फॉलो होता है. ये रहा यहाँ पे है, आपको दिखा देती हूँ मैं. ऑन पेज नंबर
कौन सा पेज नंबर है, यहाँ पे लिखा नहीं हुआ है, आई एम रियली वेरी सॉरी। नहीं है, 82 पेज नंबर पे है। गिवन एनी टू डिस्टिंक्ट पॉइंट्स देयर इज अ यूनिक लाइन दैट पासिस थ्रू देम। ये एक्सियम फॉलो करता है। गिवन टू डिस्टिंक्ट पॉइंट्स there is a unique line that passes through them. This axiom is followed but these two postulates do not follow Euclid's postulate. इसके बाद आ गया हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में हमें क्या कहा है, if a point C lies between two points A and B such that AC is equal to BC, point C lies between this such that AC is equal to BC, then prove that AC is equal to half of BC। अब हम क्या करेंगे, दोनों साइड्स एडिंग AC on both sides। AC plus AC is equal to BC plus AC। AC plus AC is equal to 2AC। BC plus AC is equal to AB। So AC is equal to half of AB। This is proved। हमें ये प्रूव करने के लिए कहा था, अगर हम दोनों चीज़ों में एक्सियम में क्या कहा था, इफ़ इक्वल्स आर एडेड टू इक्वल्स देन द होल्स आर इक्वल्स। इफ़ इक्वल्स आर एडेड टू इक्वल देन द होल्स आर इक्वल। देन ये भी हम अब अगर आप लिखना चाहो तो लिख सकते हैं। इसके बाद है 5th क्वेश्चन। इन क्वेश्चन नंबर 4 द पॉइंट C इज कॉल्ड द मिड पॉइंट ऑफ लाइन सेगमेंट AB। जो हमारी लाइन सेगमेंट है AB, उसका जो C है वो मिड पॉइंट का है। देन प्रूव दैट AC, मैंने ऊपर वाला पढ़ लिया। प्रूव दैट एवरी लाइन सेगमेंट हैज़ ओनली वन एंड ओनली वन मिड पॉइंट। हर एक लाइन सेगमेंट का सिर्फ एक और एक अकेला एक मिड पॉइंट होएगा। जैसे C हमारा एक मिड पॉइंट है, तो क्या हुआ, AC इज इक्वल टू BC, एडिंग BC ऑन बोथ द साइड्स सेम एज दिस। BC हमने बोथ साइड्स पे ऐड कर लिया, या फिर AC कर लेते हैं। BC, AC plus BC is, this is 2AC, this is AB, then AC is equal to half of AB। अभी यहाँ पे हम क्या कर लेते हैं, हम लेट कर लेते हैं D इज़ ऑल्सो द मिड पॉइंट, तो AD इज इक्वल टू DB होएगा। नाउ DB हम दोनों साइड ऐड कर लेते हैं, या फिर AD ऐड कर लेते हैं। AD प्लस AD इज इक्वल टू DB प्लस AD। AD प्लस AD इज 2AD। DB प्लस AD इज इक्वल टू AB। AD इज इक्वल टू हाफ ऑफ AB। सो हमारी राइट हैंड साइड में हमें दिया हुआ है A हाफ ऑफ AB इज इक्वल टू हाफ ऑफ AB। इफ़ हमारी राइट हैंड साइड ऑफ दिस टू इक्वेशंस आर सेम देन AC इज इक्वल टू AD। सो AC इज इक्वल टू AD, तो C एंड D आर बोथ ऑन द सेम पॉइंट। अगर सेम पॉइंट पे हैं तो एक ही मिड पॉइंट है एक लाइन सेगमेंट का। फॉर एग्जांपल दिस इज अ लाइन AB और CD यहीं पे ही होंगे, तो C एंड D आर इक्वल। ठीक है, तो एक लाइन सेगमेंट का सिर्फ अकेला एक ही मिड पॉइंट होएगा। इसके बाद आ गया हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में कहा गया है, हमें लाइन सेगमेंट बनाई गई है दिस वन A D B and C। इन फिगर 5.10 AC इज इक्वल टू BD। AC इज इक्वल टू BD। ठीक है, प्रूव करना है हमें
ए बी इज इक्वल टू सी डी प्रूव करना है। तो हम क्या करेंगे, सब्ट्रैक्टिंग बी सी ऑन बोथ साइड्स, ए सी माइनस बी सी इज इक्वल टू बी डी माइनस बी सी। ए सी में से बी सी माइनस किया तो क्या आएगा, ए बी। बी डी में से बी सी माइनस किया तो क्या आएगा, सी डी। तो ए बी इज इक्वल टू सी डी होएगा। इफ़ हम ये एग्जाम भी लिख सकते हैं, इफ़ इक्वल्स आर सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द इक्वल्स देन द रिमाइंडर्स आर इक्वल। ये एग्जाम यूज़ हो सकता है, आप इसमें लिख के भी आ सकते हो। तो हम इसके साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 6 हो गया। अब 7th क्वेश्चन पे आ गई। 7th क्वेश्चन में हमें क्या कहा है, Why is axiom number 5 in the list of Euclid axiom considered a universal truth? एग्जियम नंबर जो 5 है हमारा, उसमें क्या कहा हुआ है, एग्जियम नंबर 5 में क्या किया है, द होल इज ग्रेटर देन द पार्ट, द होल इज ग्रेटर देन द पार्ट। दिस इज वेरी ट्रू। फॉर एग्जाम्पल हम एक पिज़्ज़ा की स्लाइस एक पिज़्ज़ा से ले लें तो पिज़्ज़ा की स्लाइस इज ऑलवेज स्मॉलर देन द होल पिज़्ज़ा। ठीक है, ऐसे ही अगर हम एक चपाती ले लें, कुछ भी, अगर हम एक राइस का बॉल ले लें और उसमें से एक चम्मच ले लें तो वो चम्मच में जो राइस हैं वो सारे उस बॉल से कम ही होंगे। द होल इज़ ऑलवेज ग्रेटर देन द पार्ट। ठीक है, अब ये यूनिवर्सल ट्रुथ कैसे, फॉर एग्जांपल हमने एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ कर ली ए डी, उसमें बी एंड सी एक पॉइंट्स हैं। ठीक है, तो हमने ये लाइन सेगमेंट ड्रॉ कर ली, तो जो हमारा ये छोटा वाला पार्ट है ए बी, दिस इज ऑलवेज स्मॉलर देन ए डी, बी सी इज ऑलवेज स्मॉलर देन ए डी, सी डी इज ऑलवेज स्मॉलर देन ए डी। तो जो भी छोटा सा पार्ट है इज ऑलवेज स्मॉलर देन द ग्रेटर पार्ट, सो द होल इज ऑलवेज लेस देन द पार्ट, द होल इज ऑलवेज मोर देन द पार्ट, द होल इज ऑलवेज ग्रेटर देन द पार्ट, हेंस दिस इज प्रूव्ड। ये तो हमें यूनिवर्सल ट्रूथ ही है। एक बड़ी सी पूरे बाउल में से एक चम्मच ले लें या फिर एक पिज़्ज़ा का स्लाइस एक पूरे बड़े पिज़्ज़ा से ले लें तो वो जो पिज़्ज़ा का स्लाइस इज ऑलवेज लेस देन द होल पिज़्ज़ा। ठीक है, इट इज़ अ यूनिवर्सल ट्रूथ, द होल इज ऑलवेज ग्रेटर देन द पार्ट, हेंस प्रूव्ड। सो थैंक यू, विद दिस योर एक्सरसाइज 5.1 इज कम्प्लीटेड। आगे 5.2 भी बहुत छोटी सी है, इसके बाद हम नेक्स्ट चैप्टर समरी भी पढ़ लेंगे और नेक्स्ट चैप्टर की इंट्रोडक्शन भी कर लेंगे। सो बाय फ्रेंड्स, हैव ए नाइस डे, थैंक यू सो मच।